दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समविभाजित करे तो वह एक सम चतुर्भुज होगा। ठीक है, सम चतुर्भुज जो है किस तरह से होता है, जिसका चारों भुजा बराबर होता है लेकिन कोण जो है वो बराबर नहीं होता है। ठीक है, और इसका विकर्ण जो है क्या होगा, यह परस्पर जो है आपस में जो है यहाँ पे 90-90 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सम चतुर्भुज का प्रत्येक जो है विकर्ण यहाँ पे 90-90 डिग्री जो है बनाता है। विकर्ण पे इसका 90-90 डिग्री होता है, इस बात को याद रखिएगा। सम चतुर्भुज का जो विकर्ण आपस में जो है जहाँ पे कट करता है, ठीक है, वहाँ पे कितना डिग्री 90-90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह जो है सम चतुर्भुज होगा। यानी कि इसको हम लोग को सम चतुर्भुज प्रूफ करना है। सम चतुर्भुज प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सभी भुजा को बराबर सिद्ध कर देना होगा। ठीक है, सम चतुर्भुज प्रूफ करने के लिए हम लोग को सभी भुजाओं को जो है क्या करना होगा, बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाम दे देते हैं ABCD, इसका नाम O दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है सभी कोण जो है कितना कितना डिग्री का दिया हुआ है, होगा 90-90 डिग्री। यानी कि यहाँ का बीच का कोण सभी जो है कितना कितना डिग्री 90-90 डिग्री का दिया। ठीक है, इसमें जो है हम लोग को जो है क्या प्रूव करना है कि विकर्ण जो है यह जो है यहाँ पे 90-90 डिग्री बना रहा है, और हम लोग को प्रूव करना है कि सब भुजा जो है आपस में बराबर होगा। एक बात बताइए, अब हमको बराबर अगर हमको प्रूव करना है भुजा अगर हमको बराबर प्रूफ करना है तो हम लोग जो है सबसे पहले जो है क्या करेंगे, त्रिभुज को बराबर प्रूफ करेंगे। यानी कि त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। त्रिभुज को अगर हम सर्वांगसम प्रूफ कर देंगे तो सीटी लगा करके हम लोग भुजा को बराबर प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग को AD जो है DC के बराबर अगर हम प्रूफ कर दे रहे हैं, AD जो है वह DC के बराबर अगर हम प्रूफ कर दे रहे हैं, ठीक है, तो जो है डेफिनेटली जो है BC भी जो है किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर। यानी कि चारों भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, हम लोग का सम चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग को क्या करना है, चारों भुजा को बराबर प्रूफ कर देना है। आइए हम लोग जो है इस दोनों त्रिभुज में बात करते हैं। ठीक है, किस किस त्रिभुज में बात करेंगे, हम लोग AOD तथा DOC में बात करेंगे। क्यों हम इस दोनों को बात कर रहे हैं, क्या कि हम लोग को AD और DC को बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, हम लोग को AD और DC को बराबर प्रूफ करना है, इसीलिए जो है हम लोग जो है AOD तथा त्रिभुज DOC में बात कर रहे हैं। ओके, हम लोग को जो है AD बराबर में DC प्रूफ करना है, इसीलिए जो है हम लोग जो है वैसे त्रिभुज में बात करेंगे जिस त्रिभुज में यह दोनों जो है भुजा शामिल होगा। तो दो त्रिभुज यानी कि AOD और दूसरा जो है क्या हो जाएगा, DOC। सबसे पहले जो है इसमें दिया क्या क्या है वो चीज हम लिख देते हैं। ठीक है, दिया है क्या दिया है, AOD का मान दिया है, कोण AOD बराबर कोण DOC बराबर कोण BOC बराबर कोण AOB बराबर में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बताओ सब विकर्णवा यहाँ पे कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री। तो वही चीज यहाँ पे लिख दी है कि ये सब जो है कितना हो जाएगा, 90-90 डिग्री जो है यह हो जाएगा। विकर्ण पे सब पे कितना डिग्री बन रहा है, वही चीज हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि सब जो है कितना डिग्री हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री जो है यह हो गया। ठीक, ये चीज हम लोग को दिया हुआ है। ठीक, और एक चीज और इसमें दिया हुआ है कि विकर्ण जो है आपस में क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। विकर्ण जो है आपस में समद्विभाजित कर रहा है, मतलब AO जो होगा वो किसके बराबर होगा, OC के बराबर होगा, और DO जो होगा वो किसके बराबर होगा, O जो है BO के बराबर होगा। यानी कि एक और चीज दिया हुआ है कि AO जो होगा वो किसके बराबर, OC के बराबर, और वही जो है BO जो होगा वो किसके बराबर होगा, OD के बराबर होगा। ये चीज भी क्या है, दिया हुआ है। ये चीज भी क्या है, दिया है। ठीक है, कि कह रहा है कि विकर्ण जो है आपस में समद्विभाजित कर रहा है, मतलब बराबर भाग में बांट रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ये चीज हम लोग को दिया हुआ है। अब हम लोग जो है किस किस त्रिभुज में बात करेंगे, तो AOD तथा DOC में बात करो। त्रिभुज AOD तथा
त्रिभुज AOD तथा DOC चाहे COD में, ठीक है। अब इस दोनों त्रिभुज में कंपेयर करिए और इसको हम लोग सर्वांगसम पहले प्रूव करेंगे, ठीक है। सर्वांगसम प्रूव करने के लिए हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है देखिए। पहले DO दोनों में कॉमन है कि नहीं है? DO दोनों में कॉमन है, यानी कि DO बराबर में क्या हो जाएगा? DO यानी कि क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक है। एक चीज हम लोग को मिल गया। दूसरा जो है AO बराबर में OC है कि नहीं है? यहाँ पे वो इसीलिए हम पहले ही लिख दिए AO बराबर में OC लिख सकते हैं। यहाँ पे AO बराबर में OC कहाँ है? दिया है, ये कहाँ से लिखे हम लोग? दिया है। अच्छा यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे यह कोण और यह कोण बराबर बराबर है कि नहीं है? 90-90 डिग्री है पे, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए। ये दोनों कोण जो है आपस में क्या है? बराबर, यानी कि हम लिख सकते हैं कि कोण AOD बराबर में क्या हो जाएगा? कोण COD हो जाएगा। चाहे COD चाहे DOC दोनों बात क्या है? बराबर है, यानी कि ये दोनों भी बराबर है, 90-90 डिग्री का है। तो यहाँ पे दो को भुजा है, एक बराबर SS लगा दो, ठीक है। SS लगा दिया जाए, कॉमन है SS लगा दो, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पे AOD जो है सर्वांगसम हो गया किसके? त्रिभुज किसके सर्वांगसम? COD के, ठीक है। किस नियम से हुआ? SAS से। जब यह दोनों जो है सर्वांगसम हो गया तो इसका संगत भुजा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, यानी कि हम AD बराबर में क्या लिख सकते हैं? AD बराबर में DC लिख सकते हैं CPCT से। बताओ, सब नहीं लिख सकते हैं। जब हम लोग त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूव कर दिए तो उसका संगत भुजा क्या होगा? बराबर, ठीक। तो यहाँ पे जो हम लोग का A बराबर हो गया। अब आइए उसी प्रकार जो है अगर हम लोग जो है इस दोनों त्रिभुज में कंपेयर करें, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस दोनों त्रिभुज में, ठीक है। यहाँ पे हम कर रहे हैं, आप लोग समझिए, यानी कि अब त्रिभुज में हम किस में बात करेंगे? DOC तथा त्रिभुज DOC में, ठीक है, यही होगा ना। इसमें भी जो है हम लोग का क्या होगा? देखिए OC दोनों में कॉमन है, OC बराबर OC ये कॉमन है, ठीक है। और DO जो होगा किसके बराबर होगा? DO जो होगा वो किसके बराबर? OB के बराबर हो जाएगा। वह ये दिया है। कोण जो है यहाँ पे भी बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण जो है DOC बराबर में क्या हो जाएगा? DOC बराबर में क्या हो जाएगा? COB चाहे DOC बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो है क्या जो है त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। DOC सर्वांगसम जो है, सब सर्वांगसम का बढ़ा दिया इसलिए जो है फास्टली काम कर रहे हैं, ठीक है। सर्वांगसम हो गया किस नियम से? SAS से। होगा कि नहीं होगा? हो गया। जब ये दोनों जो है सर्वांगसम हो गया तो यहाँ पे DC जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? DC जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? DC जो होगा वो BC के बराबर हो जाएगा। किस नियम से? CPCT हो गया। यहाँ पे भी जो है DC जो हुआ किसके बराबर हो गया? BC के बराबर। वैसे ही जो है अब हम लोग इस दोनों त्रिभुज को भी अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, यानी कि हम लोग जो है अगर जो है त्रिभुज उसी प्रकार से जो है अगर हम लिखें उसी प्रकार से त्रिभुज BOC तथा त्रिभुज AOB में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग को फाइनली निकल जाएगा क्या? फाइनली जो है क्या निकलेगा? इसे सॉल्व करिएगा तो फाइनली हम लोग को क्या निकलेगा? BC जो होगा वो किसके बराबर होगा? AB के बराबर होगा। BC जो होगा वो किसके बराबर होगा? AB के बराबर। BC जो होगा वो क्या होगा? AB के बराबर होगा। इसी तरह से जैसे हम ये प्रूव किया वैसे ही आप लोग प्रूव करिएगा। BC जो होगा किसके बराबर हो जाएगा? AB से। अब यहाँ पे जो है अगर आप लोग कंपेयर करिएगा, इसको आप 1 मान लीजिए, यहाँ से आप लोग 2 मान लीजिए, इसको यहाँ से आप लोग 3 मान लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो है सबको कंपेयर करिएगा तो आप लोग को रिजल्ट क्या मिल जाएगा? AB बराबर में BC बराबर में CD बराबर में AD। सबको कंपेयर करिएगा तो आप लोग को क्या मिलेगा? चारों भुजा जो है बराबर मिल जाएगा, ठीक। अतः जब चारों भुजा बराबर मिल जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा? यह ABCD जो होगा ये क्या होगा? CD एक समचतुर्भुज होगा, ठीक है। यही चीज इसमें है। अब यहाँ पे समझिए पहले, इस दोनों को आप लोग अगर सर्वांगसम प्रूफ किए मतलब यह दोनों भुजा बराबर, ठीक। इस दोनों को सर्वांगसम प्रूफ किए मतलब ये दोनों भुजा बराबर। इस दोनों को सर्वांगसम प्रूफ किए मतलब ये दोनों भुजा बराबर, ठीक। इस दोनों को अगर सर्वांगसम प्रूफ किए मतलब ये दोनों भुजा बराबर। 4 इक्वेशन हो गया। चारों इक्वेशंस को सॉल्व करिएगा, ठीक। तो यहाँ पे 4 भुजा बराबर हो जाएगा, ठीक है। चारों भुजा बराबर मतलब क्या हो जाएगा? हम लोग का समचतुर्भुज हो जाएगा। बताइए क्या दिक्कत है? सर्वांगसम प्रूफ करके ही आप जो है भुजा को प्रूफ कर सकते हो बराबर, ठीक है।